प्रिय छात्रों, द टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। अब हम लोग प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है हल करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 को बेहतरीन ढंग से समझेंगे। यह जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो प्रश्न है 4 नंबर में भी आ सकता है और कभी कभी यही प्रश्न जो है 8 नंबर में भी आ सकता है ना। तो आइए इसे बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं ताकि यह जो प्रश्न है एक ही बार में अच्छे से तैयार भी हो जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यह जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब देखिए यहाँ घन करना है, क्या करना है, घन करना है। इसके पहले वाले प्रश्न में यहाँ वर्ग करना था, लेकिन यहाँ पर क्या करना है, घन करना। घन मतलब 3 घात करना है। तो किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वह 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसी तरह से हमें ऐसी संख्या माननी है जिसका अगर हम घन करें तो वह संख्या है जो 9 का गुणज हो, अर्थात उस संख्या में 9 से कटने वाली संख्याएं आए, तभी यहाँ पर 9 दिखाई देगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर तो हमें ये बड़ी संख्या नहीं मानना है, हमें ऐसी संख्या मानना है जो छोटी हो और उसका अगर हम घन करें तो उसका गुणज 9 के रूप में आए या 27 के रूप में आए, मतलब उसमें से कॉमन ले तो 9 मिले यहाँ पर। ठीक है, तो क्या मानना पड़ेगा, हमें 3 संख्याएं माननी पड़ेगी। देखिए हमें 3 संख्याओं को रूप में दिखाना है। पहला है 9m, दूसरा है 9m+1 और तीसरा है 9m+8। तो यहाँ 3 संख्याएं दिखाई दे रही हैं, तो इसलिए हमें 3 संख्याओं के रूप में मानना पड़ेगा कोई भी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो आइए इसको मानकर तब हल करते हैं। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो कोई भी धनात्मक पूर्णांक किस रूप में लिखा जा सकता है, 3q+1 या 3q+2 के रूप में। ये पहला धनात्मक पूर्णांक है ना, क्योंकि q का मान कोई भी भरते जाएंगे तो अगर 1 भर दें तो 3 × 1 तो यहाँ 3 मिलेगा, यहाँ 1 भर दे तो 3 × 1 तो 3 एकम 3 और +1 4 मिलेगा, यहाँ 1 भर दे तो 3 एकम 3 और 3 2 5 मिलेगा, तो 3 4 5 ये धनात्मक पूर्णांक प्राप्त होता जाएगा। ठीक है, तो हमें 3 संख्याओं के रूप में दिखाना है तो हम 3 धनात्मक पूर्णांक संख्या मान लेते हैं। ठीक है, तो हमें अब क्या करना है, चूँकि यहाँ लिख देना है, यहाँ क्या है, b बराबर क्या है, 3 है, यहाँ b बराबर 3 है। ठीक है, और b का जो मान है उसका अगर हम घन करेंगे तो हमें ऐसी संख्याएं प्राप्त होंगी जिसमें से 9 को कॉमन लिया जा सकता है। ठीक है, तो हम एक एक करके इन 3 संख्याओं को घन करेंगे और ये तीनों संख्याओं का अगर हम घन करते जाएंगे तो हमें पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या भी प्राप्त होती जाएगी। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम पहला संख्या लेंगे। यदि x बराबर 3q, हमने क्या लिया, यदि x बराबर 3q। अब हमको क्या करना है, इसका घन करना है। क्या करना है, घन। तो हम लिख देंगे x का 3 घात, तो इधर भी लिख देंगे 3q का 3 घात। ऐसे हमने घन कर दिया दोनों पक्षों का। तो देखिए 3 का घन क्या होता है, 3 का घन मिलेगा 27। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम 3 का जब घन करेंगे, ठीक है, 3 का अगर हम घन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 3 का घन करने से 3 × 3 × 3 मिला, 3 3 का 9 और 9 3 27, 27 मिला। तो 3 का घन हम करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा 27, और q का भी घन करना है, 2 पद हैं
तो 3 का भी घन होगा, क्यू का भी घन होगा, तो क्यू का 3 घात मिलेगा। ठीक है, तो 27 को ऐसे लिखना है कि यहाँ पर आपको 9 मिले, तो 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3 क्यू का क्यू, फिर गुणा कर लीजिए, फिर उतना ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि हमने 9 और 3 के रूप में 27 को तोड़ दिया। तो हमने 9 लिखा और यहाँ 3 लिख दिया, तो 9 3 27 क्यू क्यू। तो 9 कॉमन ले लिया, और 9 के बाद जो बाकी जो संख्या यहाँ पर बचा हुआ है उसी को मानना है यम। तो हमने मान लिया 9m, तो यक्स क्यू बराबर 9m, ये पहला समीकरण बना लीजिए। और ये जो यम माने हैं ये किसके जगह पर माने हैं, 3q का q के जगह पर माने हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने धनात्मक पूर्णांक संख्या यक्स माना था पहला संख्या है ना, पहला संख्या का अगर हमने q किया तो हमारे पास 9m आ गया। देखिए 9m आ गया। अब हम लेंगे इसकी दूसरी संख्या, यदि x बराबर 3q + 1 का 3q + 1 ले लिया। अब इसका क्या करना है, क्यूब करना है। क्या करना है, क्यूब। इसलिए x³ बराबर ना, x³ बराबर 3q + 1 का क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे, है ना। 3q + 1 का होल क्यूब, और होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है आपके सामने देखिए, ये फार्मूला है a + b का होल क्यूब का फार्मूला जो होता है a³ मतलब पहले पद का क्यूब, फिर b जो है ना b³ है, पहले पद का क्यूब करना है, फिर दूसरे पद का क्यूब करना है, और फिर यहाँ देखिए 3 है और a और b है। a और b का मतलब पहला पद गुणे दूसरा पद, पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 3ab मतलब पहला पद और दूसरा पद का यहाँ गुणा है, और कोष्टक में देखिए पहला पद प्लस दूसरा पद। ठीक है ना, तो a + b का होल क्यूब का ये फार्मूला है, और इसी आधार पर इसको तोड़ना है। ठीक है ना, तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, पहले पद का क्यूब, तो 3q का क्यूब हो गया, फिर दूसरे पद का क्यूब, तो दूसरा पद 1 है तो 1 का क्यूब हो गया, प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। तो पहला पद क्या है, 3q है, तो हमने 3q लिख लिया। दूसरा पद क्या है, 1 है ना। तो 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद। अब कोष्टक में क्या होता है, पहला पद और दूसरे पद का योग होता है, जैसे 3q + 1। ठीक है ना, तो आपने देखा a³ + b³ + 3ab कोष्ट में a + b। ठीक है ना, तो आइए इसका और विस्तार करते हैं। यहाँ से मिलेगा 3 का क्यूब होगा, है ना। 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, और 3 का क्यूब हो गया तो 27 आया, और क्यू का भी क्यूब होगा तो क्यूब हो जाएगा। 1 का क्यूब करें, 1 का 3 घात करें, 4 घात करें, 5 घात करें, तो उसका मान हमेशा 1 आएगा। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 3 3 का 9, 3 3 का 9 हुआ, 9 से 1 में हो तो 9 होगा, 9q यहाँ से मिलेगा। ठीक है ना, कोष्टक में क्या मिलेगा, 3q + 1 मिलेगा। ठीक है, एक बार और देखिए, a³ + b³ + 3ab कोष्टक में a + b। अब यहाँ देखिए इसको लिख सकते हैं 27q + 1। अब 9q से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 9q से पहले में गुणा करेंगे तो पहले अंकों का गुणा कर लीजिए, 9 से 3 में, तो 9 3 क्या हो गया, 27। अब क्यूब से क्यूब में गुणा होगा तो क्यूब स्क्वायर हो गया, 9 से 3 में तो 9 3 27, क्यू से क्यू में तो क्यू स्क्वायर हुआ, और 9q का किस में करेंगे, 1 में, तो 9q होगा। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे जो है इस 1 को लास्ट में ले जाना, बाकी संख्याओं को पहले लिखना है और 1 को लास्ट में लिखना है, क्योंकि हमें तो क्या दिखाना था, हमें 1 के रूप में यहाँ दिखाना था। देखिए 9m + 1 के दिखाना था, लास्ट में 1 है, तो जब लास्ट में 1 है तो यहाँ भी 1 आया है, तो इस 1 को लास्ट में कर देंगे, बाकी को पहले करेंगे। तो यहाँ देखिए 27q का क्यूब प्लस ये हो गया 27q² प्लस यहाँ हो गया 9q
और लास्ट में हो गया 1। ठीक है, तो अब आप जो है कॉमन लेंगे। अब तीनों पदों में से क्या कॉमन होगा? 9 कॉमन होगा। ठीक है ना, 27 को लिख सकते हैं 3 गुणे 9 गुणे 3 क्यूब का क्यूब। फिर इस 27 को लिख सकते हैं 9 गुणे 3 क्यूब स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए 9 क्यू है और लास्ट में 1 है। तो इन 3 पदों में से क्या कॉमन होगा, है ना? इन 3 पदों में से 9 को कॉमन ले लेना। यहाँ से 9, यहाँ से 9, यहाँ से 9 कॉमन होगा। तो जब 9 कॉमन होगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा 3 क्यू का क्यूब। यहाँ क्या बचेगा? 3 क्यूब स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा? क्यू। तो हम लिख सकते हैं 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 कॉमन हो रहा है तो केवल क्यू बचेगा प्लस 1। ठीक है ना, तो यहाँ एक बार और देखिए 9 कॉमन लेने से जैसे 9 यहाँ से भी कॉमन होगा, यहाँ से भी होगा और यहाँ से भी होगा। तीनों जगहों से जब 9 कॉमन होगा तो यहाँ बचेगा 3 क्यू, यहाँ बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ बचेगा क्यू। तो जो बच रहा है ना उसको ब्रैकेट में लिख देना है और प्लस 1 यहाँ लिख देना है। अब क्या करना है कि जो ब्रैकेट में आया है उसी को यम मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 9m प्लस 1। ठीक है ना, ये 9m प्लस 1 के रूप में हो गया। तो ये हो गया एक्स क्यूब बराबर 9m प्लस 1। ये समीकरण 2 मान लीजिए। और यम किसको माने हैं वो अभी लिख दीजिए यहाँ पर। यम जो है, जो ब्रैकेट में जो पद है ना उसी को यम माने हैं, इसलिए यहाँ लिख दीजिए 3q का क्यूब 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक है ना, अब जो है देखिए अब दूसरा भी आ गया ना, किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है ना 9q प्लस 1 के रूप में आ गया। अब हमें तीसरा सिद्ध करना है, ये वाला 9q प्लस 9m प्लस 8 के रूप में। तो अब हमारे पास जो तीसरी संख्या 3q प्लस 2 बची हुई है, अब उस मान को लिया जाएगा, फिर उतना प्राप्त करेंगे। यदि x बराबर 3q प्लस 2, ठीक है ना, अब इसका फिर से हमको घन करना है तो यहाँ पर हम घन कर लेंगे। तो एक्स क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का घन। ठीक है, और घन जो है अभी आपने किया है कि पहले पद का क्यूब प्लस दूसरे पद का क्यूब प्लस 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, है ना। आप फिर से इस सूत्र का यूज करेंगे। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab या कोष्ठ में ए प्लस बी। फिर से इस सूत्र का यूज करेंगे। तो देखिए ये है पहला पद, तो 3q का क्यूब, फिर यहाँ 2 है तो 2 का क्यूब, ठीक है ना, प्लस 3 गुणे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ab का मतलब ये a है और ये b है, ये a है और ये b है। तो यहाँ लिख दीजिए 3q इंटू 2 कोष्टक में a प्लस बी का मतलब 3qa है और ये 2b है, तो इसी दोनों को यहाँ लिख देना है 3q प्लस 2। ठीक है ना, एक बार और देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्ट में a प्लस b। तो पहला जो पद है वह a है, दूसरा जो पद है b है, तो इसका क्यूब होगा, फिर दूसरे का क्यूब होगा, फिर 3 पहला गुणे दूसरा और कोष्टक में पहला प्लस 2। तो इसको लिख सकते हैं 27q का क्यूब। यहाँ लिख सकते हैं 8, है ना। 8 कैसे हुआ? चूँकि हम 2 का जब 3 घात करेंगे, है ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाता है ना। 2 दूना में 4, 4 दूना में 8 हुआ। अब 3 का 3 घात कर देंगे तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 का 9 और 9 3 27, ये आपको 27 हो गया। इसी तरह से यहाँ पर 3 का 27 हुआ, क्यू का क्यूब हो गया, 2 का 3 घात है तो इसको 8 लिख लिया गया। अब यहाँ पर अंकों का गुणा कर लीजिए, तो 3 से 3 में तो 3 3 का 9 हुआ और 9 दूना में 18, तो 3 3 का 9, 9 दूना में 18, क्यू यहाँ पर मिलेगा तो 18 क्यू हो गया। ठीक है, कोष्टक में क्या बचा? 3q प्लस 2 बचा। फिर इसको लिखते हैं 27q का क्यूब प्लस 8, ही यहाँ पर गुणा कर दीजिए ना। तो यहाँ पर जब आप गुणा करेंगे, ठीक है, तो 18 तियाँ कितना होता है? 54 होता है। 18 तियाँ 54 और क्यू से क्यू में तो गुणा हुआ तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है ना। तो 18 का 3 में तो 18 3 54 होगा, और क्यू से क्यू में तो क्यू स्क्वायर, तो 54 क्यू स्क्वायर हो गया, प्लस 18 का किस में गुणा होगा 2 में, तो 18 दूना में 36, और यहाँ बच गया क्यू, तो क्यू को भी यहाँ लिख लेते हैं। 18 का 3 में गुणा हुआ तो 18 3 54, और क्यू से क्यू में तो क्यू स्क्वायर, तो 54 क्यू स्क्वायर हुआ, प्लस 18 से 2 में होगा तो 36 होगा, और 36 यहाँ पर क्यू है तो 36 क्यू हो गया। अब देखिए क्या करना है, हमें जो है लास्ट में क्या दिखाना था, हमें लास्ट में 8 रखना है। देखिए क्या रखना है लास्ट में 8, और यहाँ पर देखिए 8 आया है तो इसे लास्ट में रखना है। बाकी पदों को पहले लिखना है लेकिन 8 को लास्ट में रखना है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं 27 क्यू का क्यूब प्लस ये लिखिए 54 क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए 36 क्यू, और लास्ट में ये 8 बच रहा है ना, तो लास्ट में 8 लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या कॉमन लेंगे इन तीन पदों में से, 9 कॉमन लेंगे ना, तो 27 को 9 गुणे 3 क्यू का क्यू है ना, 9 गुणे 6 क्यू स्क्वायर, और 9 गुणे 4 क्यू और प्लस 8 है ना। 27 को 9 गुणे 3 9 3 27, 54 को 9 गुणे 6 9 6 54, और 36 को 9 गुणे 4 9 6 36। हमने इसको ऐसे इसलिए लिखा है क्योंकि 9 को हमको कॉमन लेना है, क्योंकि प्रश्न में 9 के रूप में दिखाना है, तब 9 कॉमन ले लीजिए। 9 कॉमन लेने से यहाँ से 9 कॉमन होगा, यहाँ से होगा और यहाँ से होगा। इसमें 9 नहीं है तो इसमें से कॉमन कुछ नहीं होगा, तो 9 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो 9 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बच रहा है, 3 क्यू का क्यू बच रहा है, यहाँ बच रहा है 6 क्यू स्क्वायर, प्लस यहाँ बच रहा है 4 क्यू प्लस 8, ठीक है ना, ये बच गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, चूँकि कॉमन लेने से जो बच जाता है वो ब्रैकेट में रहता है, तो यहाँ देखिए 9 हो गया, और जो ब्रैकेट में उसी को यम लिखना है। अब प्लस देखिए 8 हो गया, तो यहाँ से 9, यहाँ से ब्रैकेट वाले पूरे संख्याओं को यम मानना है, तो 9m प्लस 8 हो गया, ठीक है ना, और ये x क्यूब होगा। ये समीकरण नंबर 3 बना दीजिए, ठीक है। और आपने यम को क्या माना है, यम को आपने माना है 3 क्यू का क्यू प्लस 6 का क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, ये मान लिया। तो आपने देखा कि ये 3 पद जो है प्राप्त हुए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है ना, तो किस रूप में प्राप्त हुआ। पहला जो प्राप्त हुआ 9m के रूप में, देखिए 9m के रूप में दिखाना था। दूसरा जो प्राप्त हुआ 9m प्लस 1, देखिए यहाँ 9m प्लस 1 के रूप में दिखाना था, ठीक है। और तीसरा जो प्राप्त हुआ 9m प्लस 8 के रूप में, ठीक है ना। तो आइए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और आपको बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो एक बार शुरू से स्क्रीनशॉट देखिए। थोड़ा सा भी अगर डाउट होगा, आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ में आएगी, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और भी इसको बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, और इसको बार बार प्रैक्टिस करके तैयार भी कर लेंगे। ठीक है ना। तो लास्ट में एक स्टेप और लिख देंगे हम लोग, समीकरण 1 2 तथा 3 से क्या लिखेंगे, x का जो क्यूब है वह 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ठीक है ना। इस तरह से लिख देंगे, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध भी करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वह 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.2 का
सभी सवालों को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।